नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एग्जाम केयर एकेडमी की इस डिजिटल क्लास में। आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 8 आईसीटी होमवर्क। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ताकि समझने में और मजा आए। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है, यानी इनपुट लेता है, उस पर काम करता है और फिर आउटपुट देता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने डिजाइन किया था। उन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स आ चुकी हैं, वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर अब एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग तक आ पहुंचे हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इन सब की मदद से हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर पाते हैं। और ये सब हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ा भी है। अब तो बस रिवीजन और रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग की बारी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 8 आईसीटी होमवर्क की पूरी तैयारी। हर सवाल के साथ हल्की समझ। क्वेश्चन नंबर 1, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप का आईसीटी में क्या योगदान है? अब इसका जवाब है डेस्कटॉप स्कूल, ऑफिस और घरों में स्थायी रूप से इस्तेमाल होता है। लैपटॉप आईसीटी के फील्ड में पोर्टेबिलिटी देता है, कहीं भी ले जाकर काम कर सकते हैं। पाल्म टॉप छोटी स्क्रीन वाले डिवाइस जो व्यक्तिगत कामों और नोट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों आईसीटी के माध्यम से जानकारी को एक्सेस, प्रोसेस और शेयर करने में मदद करते हैं। यानी ये तीनों डिजिटल दुनिया के मुख्य। क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू का एक चित्र बनाइए और उसके तीनों भागों के नाम, फुल फॉर्म ऑफ कार्य लिखिए। अब इसका जवाब है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट गणना और तर्क से जुड़े कार्य करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी हिस्सों को निर्देश देता है। मेमोरी यूनिट डाटा को टेम्पोरेरीली स्टोर करता है। इसका डायग्राम हमने पहले भी समझा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को उदाहरण सहित समझाइए। रैम और रोम का पूरा नाम लिखिए। अब इसका जवाब है प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल्स: रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को लंबे समय तक स्टोर करती है। एग्जाम्पल्स: हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। ये दोनों मेमोरीज मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आती हैं। रैम और रोम कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम करते हैं। रैम टेम्पोररी और। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोचार्ट क्या है? इसमें उपयोग होने वाले प्रतीकों का उपयोग किसके लिए होता है? अब इसका जवाब है फ्लोचार्ट एक चित्रात्मक तरीका है जिससे हम किसी प्रक्रिया, प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सिंबल्स: टर्मिनेटर, स्टार्ट एंड प्रोसेस, रेक्टेंगल। कोई एक्शन या इंस्ट्रक्शन डिसीजन, डायमंड। कोई सवाल या कंडीशन, एरो। फ्लो दिखाने के लिए इनपुट, आउटपुट, पैरेललोग्राम। इनपुट या आउटपुट यानी पूरा सिस्टम को डायग्राम के जरिए। क्वेश्चन नंबर 5, वेबसाइट, होम पेज, वेब पेज, कुकीज, www, https, URL, वायरस और एंटीवायरस क्या होते हैं? अब इसका जवाब है वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद एक पूरी साइट। वेब पेज वेबसाइट का एक पेज। होम पेज वेबसाइट का पहला पेज। कुकीज ब्राउज़र में सेव होने वाली यूज़र की इन्फो। www वर्ल्ड वाइड वेब। https सिक्योर प्रोटोकॉल। URL वेबसाइट का एड्रेस, वायरस, हानिकारक प्रोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 6, जी कॉम्प्राइज गूगल साइट्स, स्क्रैच, जियोजिब्रा, स्टेलारियम और पीएटी। ये सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं? अब इसका जवाब है जी कॉम्प्रेस बच्चों के लिए गेम्स, गूगल साइट्स, वेबसाइट बनाने के लिए, स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, जियोगिब्रा गणित के ग्राफ और आकृतियां, स्टेलेरियम आकाशगंगा और ग्रह, पीईटी विज्ञान प्रयोग यानी पढ़ाई को मजेदार बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट की लत, इंटरनेट एडिक्शन
क्या होती है? इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? अब इसका जवाब है, इंटरनेट की जरूरत से ज्यादा आदत को इंटरनेट एडिक्शन कहते हैं। दुष्परिणाम: पढ़ाई में कमी, आंखों की थकावट, नींद की कमी, अकेलापन, यानी जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम क्वेश्चन नंबर नुकसानदायक है। 8। सोशल मीडिया के कारण तनाव होने के 2 उदाहरण बताइए। अब इसका जवाब है, कंपैरिजन से खुद को कम समझना, ऑनलाइन तंग किया जाना, या फेक न्यूज़। सोशल मीडिया का सही उपयोग जरूरी है, नहीं तो तनाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। साइबर बुलिंग क्या होता है? इससे बचने के 3 उपाय बताइए। अब इसका जवाब है, इंटरनेट पर किसी को परेशान करना, गाली देना या धमकाना, ये साइबर बुलिंग है। बचाव के उपाय: प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें, अनजान लोगों से बात न करें, भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लें। ऑनलाइन सेफ्टी सबसे जरूरी चीज है। क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छा पासवर्ड बनाने के 3 नियम क्या है? अब इसका जवाब है, कैपिटल लेटर्स प्लस, स्मॉल लेटर्स प्लस, नंबर्स। बर्थ डेट या नाम यूज न करें। पासवर्ड समय समय पर बदलें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चार्ज, डिजिटल सेफ्टी आउटरो, बड़ा और एंगेजिंग। क्वेश्चन नंबर 11। क्या आपने कभी डिजिटल लाइफ में संतुलन लाने के लिए कोई फैसला लिया है? एक उदाहरण दीजिए। यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी स्क्रीन लाइफ पर कंट्रोल कर पाते हैं? अब इसका जवाब है, हाँ। जैसे मैंने पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट पर रखना शुरू किया ताकि ध्यान न भटके। यानी जब डिस्ट्रैक्शन हटता है, तब फोकस अपने आप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपका कोई दोस्त सोशल मीडिया की तुलना से दुखी है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? आजकल बच्चे सोशल मीडिया की तुलना में अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। ऐसे में क्या करें? अब इसका जवाब है, मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया पर हर चीज परफेक्ट नहीं होती। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। खुद को स्वीकार करो और ऑफलाइन जीवन को एंजॉय करो। सेल्फ वर्थ कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ बिलीफ से बनती है। क्वेश्चन नंबर 13। क्या छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मोबाइल आजकल खिलौना बन चुका है, लेकिन क्या ये सही है छोटे बच्चों के लिए? अब इसका जवाब है, नहीं, क्योंकि आंखों को नुकसान हो सकता है। खेलने और पढ़ने की आदत कम हो जाती है। गलत जानकारी तक पहुंचने का खतरा होता है। हर चीज की उम्र होती है। मोबाइल का जिम्मेदार उपयोग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट का अधिक उपयोग नींद पर कैसे असर डालता है? रात को स्क्रॉलिंग करते करते नींद क्यों उड़ जाती है? यही है इस सवाल का मकसद। अब इसका जवाब है, बहुत ज्यादा उपयोग से मस्तिष्क सक्रिय रहता है। इससे नींद नहीं आती या बाधित होती है। स्क्रीन की रोशनी और नोटिफिकेशन नींद को प्रभावित करते हैं। अच्छी नींद, अच्छी सेहत, तो देर रात इंटरनेट से बचें। क्वेश्चन नंबर 15। ब्लू लाइट और मोबाइल फोन की डिस्प्ले लाइट का आंखों पर क्या असर पड़ता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? डिजिटल स्क्रीन आंखों को क्यों नुकसान पहुंचाती है और हम उससे कैसे बचें, ये जानना जरूरी है। अब इसका जवाब है, इससे आंखों में जलन, थकावट और धुंधला दिखना होता है। बचने के उपाय: स्क्रीन समय सीमित करें, ब्लू लाइट फिल्टर या चश्मे का उपयोग करें, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए दूर देखें। 20-20-20 रूल अपनाइए, आंखें खुश रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 16। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एमएस ऑफिस एक ऐसा टूलकिट है जो हर स्टूडेंट के काम आता है। जानिए इसे डिटेल में। अब इसका जवाब है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें ऑफिस के टूल्स होते हैं। एमएस वर्ड लेखन और दस्तावेज बनाने के लिए, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड प्रस्तुति और प्रेजेंटेशन के लिए। एमएस ऑफिस वो जरूरी स्किल है जो आज हर फील्ड में काम आती है। तो बच्चों, आपने देखा कि आईसीटी सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें डिजिटली स्मार्ट बनाती है। अब बारी आपकी है। आपको एक छोटा सा सवाल देते हैं, कमेंट में जरूर जवाब देना। कंप्यूटर में डाटा को कौन प्रोसेस करता है? ए मॉनिटर, बी माउस, सी सीपीयू, डी कीबोर्ड।
इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और हाँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करो और हमारे चैनल एग्जाम केयर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम लाते हैं पढ़ाई को आसान और मज़ेदार अंदाज में। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।